नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। हाँ तो दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा, सही देखा। आपको इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश को आपको सीखना है। तो प्यारे साथियों, अंग्रेजी सीखने के लिए और अंग्रेजी में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए हमने कुछ सक्सेस मंत्र तैयार किया है। यह सक्सेस मंत्र कोई साधारण नहीं है, आपको इस सक्सेस मंत्र पर चलना पड़ेगा, तभी आप अंग्रेजी सही रूप से सीख सकते हैं। ऑफलाइन पढ़िए या फिर ऑनलाइन पढ़िए, आपको इस सक्सेस मंत्र पर जो है चलना ही पड़ेगा, तभी आप सही रूप से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो उस सक्सेस मंत्र को जानने से पहले कल के वीडियो में हमने अंत में आपको एक क्वेश्चन दिए थे, लेकिन किसी स्टूडेंट ने नहीं उस क्वेश्चन का जवाब दिया। आपसे क्वेश्चन दिए थे कि अंग्रेजी के जनक कौन है, अर्थात इंग्लिश के फादर कौन है। तो किसी स्टूडेंट ने कमेंट नहीं किया, तो आज हम उसका सबसे पहले आंसर बताते हैं, उसके बाद आपको सक्सेस मंत्र के बारे में बताएंगे। देखिए, जियोफ्री चौसर इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी के जो जनक है जियोफ्री चौसर को माने जाते हैं। अंग्रेजी के जो जनक है किसे माने जाते हैं? जियोफ्री चौसर को। याद रखिएगा, अंग्रेजी के जनक किसे माने जाते हैं? जियोफ्री चौसर को। यहाँ देखिए आगे लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, अर्थात आप लोग पहले से जानते होंगे कि विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी के जनक माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सही रूप से आप जानकारी याद रखिए, अंग्रेजी नाटक के जनक जो है विलियम शेक्सपियर जी है, विलियम शेक्सपियर जी है। ठीक, अंग्रेजी नाटक के जो जनक है विलियम शेक्सपियर जी है। ठीक, इसको याद रखिएगा। लिंडले मुर्रे इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अर्थात अंग्रेजी व्याकरण के जो जनक माने जाते हैं लिंडले मुर्रे को माने जाते हैं। किसको माने जाते हैं? लिंडले मुर्रे को। इसको ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजी नाटक के जनक कौन है? विलियम शेक्सपियर है, और अंग्रेजी के जो जनक है जियोफ्री चौसर को माने जाते हैं, और अंग्रेजी ग्रामर अर्थात इंग्लिश ग्रामर के जो जनक माने जाते हैं लिंडले मुर्रे को माने जाते हैं। तो प्यारे साथियों, अब सक्सेस मंत्र के बारे में जान लीजिए। तो हम जो ये क्लास शुरू किए हैं, क्लास 11th का इंग्लिश बैच का, तो मेरे शर्त के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। आज हम कोई क्लास नहीं लेंगे, आपको वह शर्त बताने के लिए ही ये वीडियो तैयार किए हैं हमने। तो पहला आपको मेरे सक्सेस मंत्र पर चलना पड़ेगा। तो पहला शर्त है, पहला सक्सेस मंत्र है क्लास रेगुलर करना। हम देखिए, वीडियो डेली अपलोड होगा, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, वीडियो डेली अपलोड होगा। आपको क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक, और दूसरा सक्सेस मंत्र है, जिस दिन जिस टॉपिक को बताया जाए उसी दिन घर पर पढ़ना है, और उत्पन्न परेशानी को दूसरे दिन टीचर से पूछना है। तो प्यारे साथियों, हम जो टॉपिक बताएंगे, जो भी चीज़ बताएंगे, ठीक, उसको आप कमेंट कर देना है। ठीक, अगर समझ में नहीं आए तो आपको कमेंट कर देना है, अगर समझ में नहीं आएगा तो। उसके बाद आपको क्लास पीरियड में ही तैयारी पूरी करना है। क्लास पीरियड का मतलब हुआ प्यारे साथियों, जैसे हमने आपका शुरू किए पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर, पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर यानी शब्द के भेद चैप्टर हम पढ़ना शुरू किए। तो मान लो यह क्लास चला आपका 10 क्लास चला, 10 दिन चला। तो 10 दिन के अंदर आपका भी
पढ़ाई समाप्त हो जाना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको जितने भी चीज़ बताए सारा क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही हुआ क्लास पीरियड में ही तैयारी पूरी करना। उसके बाद अनुशासन का पालन करना। अनुशासन का पालन करने का मतलब हुआ कि आप जो है इस वीडियो जो आप देख रहे हैं गलत सलत कमेंट नहीं कीजिएगा। आपको पसंद आता है तो देखिए, अगर अंग्रेजी पढ़ने में आपका चॉइस है तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ने का है छोड़ कर जा भी सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको समय को पहचान कर चलना पड़ेगा। मान लो आपको यह क्लास 3 महीने का, मान लो यह 3 महीने का क्लास चलेगा, तो समय को पहचान के चलना पड़ेगा कि 3 महीने में यह पूरा कोर्स हो जाना चाहिए इंग्लिश का। ठीक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, इस सक्सेस मंत्र पर चलोगे तो निश्चित रूप से अंग्रेजी सीख जाओगे। ऑफलाइन पढ़िए या फिर ऑनलाइन पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, अगर इस सक्सेस मंत्र पर चलोगे तो निश्चित रूप से उस सब्जेक्ट में आप सक्सेस हो जाओगे और अधिक से अधिक परीक्षा में आपका नंबर निश्चित रूप से आएगा। इसीलिए आप इस नियम को फॉलो कीजिएगा। और आपको अगले क्लास से हम शुरू करेंगे ग्रामर से। ग्रामर के कितने भेद होते हैं, आपको क्या करना है, एक अच्छा सा फेयर कॉपी बना लेना है। और कल हम आपको बुक का नाम भी बता देंगे, आपको कौन सा बुक लेना है, और उसी से हम ट्रांसलेशन आपको बनाने के लिए होमवर्क भी दे देंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।